हेलो बच्चों, कैसे हैं? चलिए, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए, आपको हम सिल्ट किए थे यानी कि 3.1 वास्तविक संख्या के यानी कि √3 क्वेश्चन, वो आप लोग को समझ आ गया होगा। हमको उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा बच्चों। यानी कि आप लोग 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, गारंटी है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ जाएगा। हम कुछ होमवर्क के तौर पर दिए थे, सेम उसी टाइप से वो क्वेश्चन सब बनेगा, ठीक है। सिर्फ उसमें का कुछ है, जैसे यदि संभव हो तो माना कि फला मतलब कि अपर में संख्या है, यानी कि कुछ सिद्ध करने के लिए कुछ गलत परिणाता माने हैं, वो सब सिर्फ पॉइंट याद कर लीजिए। कैलकुलेशन करने वाला है, ज़्यादा कोई वास्ट नहीं है। और उसके बाद नीचे कुछ 2-4 बातें हैं, उसको भी याद कर लीजिएगा। जितना भी होमवर्क के तौर पर क्वेश्चन हम दिए थे, वो सब क्वेश्चन को एक बार सोल्व कर लीजिएगा, आपको ज़रूर समझ आ जाएगा उस टाइप पे। मात्र हम 3 टाइप में, यानी कि बता दें 3 टाइप में प्रत्येक अपर में संख्या को सिद्ध करके बता देंगे। उसमें से कोई भी टाइप से क्वेश्चन आएगा, आप उसी टाइप से बनाइएगा, आपको फुल अंक मिलेगा 2 नंबर। कितना नंबर मिलेगा? 2 नंबर का मिलेगा, यानी कि 2 अंक आपको कन्फर्म है कि वहाँ से मिलेगा। तो बच्चों, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आप सभी का हम मेन क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि यानी कि सनराइज पब्लिक स्कूल अगरवा, जो सनराइज पब्लिक स्कूल अगरवा में यानी कि चलता है, वो 2024 में उसका उद्घाटन हुआ है। जिसमें मेरे पास छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं यहाँ पे, और यानी कि 6 से लेकर 12 तक की कोचिंग की व्यवस्था है, ठीक है बच्चों। यानी कि यहाँ पे हम यहीं से अपना वीडियो भी अपलोड करते हैं। और देखिए कि एक मतलब कहने का मतलब है कि रूरल एरिया से, यानी कि गांव से बच्चा एक वीडियो यानी कि अपलोड कर रहा है, यानी कि अपना देखिए यूट्यूब के माध्यम से हम भी अपना दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ, हम भी इतना सक्षम है कि हम भी यूट्यूब पर पढ़ा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। आप लोग खुशी की बात है कि मेरा चैनल का यानी कि जो सब्सक्राइबर है, धीरे धीरे ऊपर वाला की कृपा से बहुत अच्छे, मतलब आप सभी का भी मतलब कि कृपा है, इस वजह से चैनल का सब्सक्राइबर भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। इसी तरह आप लोग बनाए रखिए। और इससे पहले यानी कि क्वेश्चन बनाने से पहले, एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले आप सभी को एक शायरी सुनाना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये शायरी सुनने के बाद में आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ज़िंदगी क्या है। और अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। पूरी ज़िंदगी हम इसी बात पर गुजार देते हैं, यानी कि जितना अपना ज़िंदगी है तो पूरी ज़िंदगी हम इसी बात पर गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। यानी कि बच्चों, कहने का मतलब है कि हम क्या करते हैं, अपना ज़िंदगी पूरा गुजार देते हैं कि अरे सामने वाला क्या कहेंगे, हम करने जा रहे हैं, यानी कि हंसेंगे करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यही समझो कि यानी कि पूरी ज़िंदगी हम इसी बात पर गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या करेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, यानी कि 4 लोग क्या कहेंगे। और अंत में वो 4 लोग यही कहेंगे कि राम नाम सत्य है, यानी कि राम नाम सत्य है बच्चों। यानी कि इस शायरी के माध्यम से हम यही बताना चाह रहे थे कि कोई कुछ नहीं कहता है, वो जो आए वो सो करो और अच्छे काम करो, ठीक है बच्चों। यानी कि काम का ही पहचान होता है, यानी कि दुनिया में कुछ करना है तो काम करना पड़ेगा, यानी कि बिना वर्क का पहचान नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम एक्सरसाइज यानी कहने का मतलब है 3.1 शुरू करते हैं। यानी कि यही बीटीसी किताब है, देख लीजिए बच्चों, ठीक है। इसी को हम यानी कि सोल्व कर रहे हैं, यानी कि जहाँ से भी क्वेश्चन होगा 2025 बोर्ड को टारगेट लेते हुए हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे बच्चों। तो यानी कि इसमें का उदाहरण नंबर क्या है, यानी कि 9 सोल्व किए थे। कौन सा सोल्व किए थे? 9। यानी 9 में क्या था, रूट सिद्ध करे कि √3 एक अपर में संख्या, इस टाइप पर क्वेश्चन देते। आज हम उदाहरण नंबर 10 सोल्व करेंगे और आप लोगों को इसी पे, यानी कहने का मतलब है कि लगभग हमारा प्रश्नावली 1.3 में क्वेश्चन यही दे रहा है, इस सब सोल्व एक बार में हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यानी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन देखते हैं, इसी को सोल्व करने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखना, ठीक है बच्चों। यानी कि देखिए, इसको हटा देते हैं बच्चों, और उसके बाद में कुछ शायरिया था, इसको हम लिखे हैं और आप लोगों के समक्ष रख दिए। और आगे देखिए बच्चों, यानी कि यहाँ लिखे हैं वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्याएँ का मतलब हो गया बच्चों की, यानी वास्तविक संख्या यानी फर्स्ट चैप्टर का नाम है, और अध्याय क्या है, 1 है। अब प्रश्नावली कौन सा है बच्चों, 1.3। यानी कि ये टाइप कौन सा है, ये टाइप कौन सा है बच्चों, ये टाइप कौन सा है, 2 है। कौन सा है बच्चों, ये टाइप 2 है। यानी टाइप 1 पढ़ा चुके हैं और ये टाइप 2 है। टाइप 2 को अच्छा से समझ लीजिएगा, तो इस टाइप से हम होमवर्क भी देंगे आप लोगों को, और बनाने का कोशिश भी कीजिएगा बच्चों, ठीक है। यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन किस तरह दे, यानी कि यहाँ सीध भी दे सकता है, क्या है बच्चों,
सीध भी दे सकता है कि सीध करे कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, या इस तरह भी क्वेश्चन दे सकता है, दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि बच्चों कहने का मतलब है मेरा कि क्वेश्चन यानी कि कहने का मतलब दोनों तरीका से आ सकता है, तो घर बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा हल्का सा है कि मान लीजिए कि एक ही लड़का है, कभी वो टी शर्ट पहन लेता है तो कभी वो जामा पहन लेता है, बस यही फ़र्क है, पर वो तो लड़का ही है। ठीक है बच्चों, तो यही देखते हैं। तो क्या क्या ज़्यादा देखिए, दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों जो कल के क्वेश्चन में जो लिखे थे सेम बात यहाँ भी लिखना है, हल लिख देंगे, लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे बच्चों? एक अपरिमेय संख्या नहीं, सॉरी परिमेय संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? इसको परिमेय संख्या लिखेंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पे? परिमेय संख्या, क्योंकि भाई हम तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो इसलिए हम उसको क्या लिख देंगे? अपरिमेय संख्या लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए रूट 5 माइनस रूट 3 यहाँ लिख दिए ज्यों का त्यों। अब परिमेय संख्या को बताया है जो P बाई क्यू के रूप में होता है। कैसा होता है बच्चों? P बाई क्यू के रूप में होता है। तो देखो P बाई क्यू के रूप में लिख दिया, जहाँ P और Q पूर्णांक है और B बराबर यानी कि P बराबर यानी यहाँ P होगा P बराबर नॉट जीरो होगा। P लिख दिए है, ठीक है। यहाँ P बराबर नहीं, Q बराबर नॉट जीरो होगा। क्या होगा बच्चों यहाँ पे? यहाँ P नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? Q बराबर नॉट जीरो होगा। ठीक है बच्चों, इससे ध्यान समझिएगा। क्या किए हैं कि देखो कुछ भी नहीं किए है, देखो माइनस रूट 3 का माइनस रूट 3 रहने दे, प्लस में रूट 5 है। देखो बच्चों ये क्या है? प्लस में 5 है। तो जैसे ही इस साइड से बराबर के ए साइड में जाएगा तो ये माइनस में 5 आ जाएगा बच्चों। समझ आ गया? यानी कि अगर प्लस में रहेगा तो वो माइनस में जाएगा, और माइनस में रहेगा बराबर के ए साइड आएगा तो प्लस में होगा। ठीक है बच्चों, ये तो समझ आ गया होगा। फिर क्या किए? ज्यों कहते हो, यानी कि इसका मतलब क्या हो? चिन्ह का, इस चिन्ह का मतलब होता है या होता है। क्या मतलब होता है? इस चिन्ह का मतलब बच्चों होता है या, इंग्लिश में इसको हम और बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया होगा। तो इसलिए रूट 3 का 3 आप बराबर है माइनस को इस साइड में भेजे है, तो कोष्ठ में दोनों को इसलिए लिखे हैं क्योंकि माइनस जो है बच्चों इसे दोनों में गुना होगा। क्या होगा बच्चों? दोनों में गुना होगा। ठीक है, तो अब क्या किए हैं? रूट 3 के 3 लिख दिए, माइनस से इसमें P में गुना होगा तो माइनस P बटा Q, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाता है। तो हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो, एक समझा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। देखिए देखो बच्चों, कभी भी गुना के रूप में, कौन चीज़ के रूप में छोटू? गुना के रूप में बच्चा कभी भी चिन्ह चेंज कब होता है? अगर मान लो प्लस गुने प्लस अगर है तो उसको गुना करने पर बच्चों क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। अगर माइनस गुने प्लस है तो वो क्या बन जाएगा बच्चों? माइनस बन जाएगा। अगर प्लस गुने माइनस है तो बच्चों क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? माइनस बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। अगर माइनस गुने माइनस है तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? प्लस बन जाएगा। यानी कि आपका जब भी चिन्ह गुना करने पर, गुना में अगर चेंज करना होगा तो ये 4 चिन्ह अगर याद है तो मैथ में आपको शायद ही प्रॉब्लम होगा, मतलब कि चिन्ह चेंज करने में। ठीक है बच्चों, इसीलिए देखो तो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? यानी कि +5 हो गया। देख लो बच्चों, समझ आ गया होगा, उम्मीद है। अगर नहीं समझ आया होगा तो फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, यानी फिर से देख लीजिएगा। अब देख लीजिए रूट 3 का रूट 3 बराबर, देखो 5 का किया है बच्चों, देखो यहाँ माइनस है ना, तो इसको कोई दिक्कत नहीं, इस तरह भी छोड़ सकते हैं, मैंने फिर भी इसको क्या किया? पलट दिए। देखो +5 है तो आगे रख दिए, माइनस P बटा Q का, क्योंकि कुछ नहीं किया, थोड़ा सा चेंज किए हैं। तो प्लस आगे तो छुपा रहता है, बताने की जरूरत नहीं, यहाँ प्लस तो ऑलरेडी है, तो नहीं प्लस लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, क्योंकि ऑलरेडी इसमें प्लस छुपा रहता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। तो आप क्या लिखे? इतना बन गया हिसाब, अब कुछ नहीं, अब थोड़ा सा परिभाषा लिखना है, हिसाब खत्म हो गया। देखो क्या है, चूंकि P और Q पूर्णांक है, देखो बच्चों ऊपरे माने हैं यहाँ पे, चूंकि P और Q क्या है? एक पूर्णांक है, तो यानी कि P और Q पूर्णांक, इसलिए क्या लिखे? 5 माइनस P बटा Q, जो यही बात लिखे, एक परिमेय संख्या है, तो अर्थात रूट 3 एक परिमेय संख्या है। देखो अब कहिएगा सर जी यहाँ तो आप परिमेय संख्या परिमेय माने हैं। हाँ बच्चों, इसी बताने जा रहा है, पर यहाँ पे परिमेय संख्या है, तो हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, यानी कि ये जो मान्यता हम परिमेय मान रहे हैं ये क्या है? ये गलत है बच्चों। क्या है? गलत है। इसीलिए तो बच्चों यहाँ पे लिख दिए है कि माना कि एक परिमेय संख्या है। लिखे कि नहीं लिखे है बच्चों? यहाँ लिख दिए।
तो हम प्राप्त होता है। अब लिख देंगे कि इसलिए हमारी मान्यता जो है क्या है, गलत है, अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखो बच्चों कितना टाइम लगा बनाने के लिए, बहुत कम समय में, यानी कहने का मतलब है अगर 2 से 3 बार बच्चों प्रेस्टी करोगे तो हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि 5 से 7 मिनट के अंदर में यानी कि आपको बनने लगेगा। इस 1 से 2 मिनट में आप बना दीजिएगा, इसको 2 से 3 बार प्रेस्टी कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, अब इसी पर सेम हम होमवर्क दिए हैं। अगर बच्चों अगर उम्मीद है कि आप लोग अगर उसको देख के अच्छा से अगर उसको इसी टाइप पे सिर्फ मान बैठाते चलना है, बात सेम लिखना है, ये भी बात सेम लिखना है, ये भी बात सेम लिखना है, तो बच्चों तो इसी बीच में ना हमको कैलकुलेशन करना है बच्चों, इसी बीच में, तो इसको ध्यान से कर लीजिएगा, इसलिए होमवर्क के तौर पर हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। दर्शाइए कि 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। सेम टाइप उसी क्वेश्चन पर बनेगा, टाइप 2 पर। फिर लिखेंगे इसका मतलब दर्शाइए कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। दर्शाइए कि 2 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। दर्शाइए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। दर्शाइए कि 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। दर्शाए कि 6 रूट 2 एक कौन संख्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि बच्चों ये 6 क्वेश्चन दिए हैं, अगर जिस बच्चा को अगर समझ आ गया होगा, ये 6 क्वेश्चन को अगर कैलकुलेशन कर लेगा, अगर इसको बना लेगा, तो गारंटी के साथ कह रहे हैं कि उसको बोर्ड में 2 नंबर कोई नहीं रोक सकता है, 2 अंक फिक्स है कि आएगा। इसी समय से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बोर्ड में। उम्मीद है कि मेरे बात को आप लोग समझ रहे होंगे, इसलिए आप सब इस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं इसी में का टाइप 3 क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, टाइप 3 क्वेश्चन देखते हैं। तो कौन सा देखते हैं, टाइप 3 किस तरह से है, ये भी देखिए, ये भी बहुत आसान है। यानी कि ये टाइप कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये टाइप कौन सा हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये टाइप हो जाएगा 3। अब कह दिए नू कि 1.3 टाइप क्वेश्चन में ही कहने का मतलब है ये खत्म हो गया, इसमें कुछ नहीं है। अब इसी टाइप पे आपको क्वेश्चन बोर्ड में देखने को मिलेगा। ठीक है, नहीं विश्वास है तो आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर देखिए और वहाँ से समझिए, आप लोग को समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने चलते हैं फिर से। देखो इसमें क्या लिखा गया है कि सिद्ध करे कि 2/√3 एक अपरिमेय संख्या है। देखो बच्चों ये कैसा रूप में है, देखो तो ये P/Q के रूप में है, यानी P/Q के रूप में 2/3, 3/5 इस तरह कुछ भी करके रूट में आ सकता है। तो इसको हम टाइप 3 के अंतर्गत रखे हैं, और टाइप 3 में इस रूप में जब क्वेश्चन रहेगा तो उस क्वेश्चन को इस टाइप से बनाना है। ठीक है बच्चों, यानी कि इसको ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, सिद्ध करे कि 2/√3 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो फिर क्या लिखे, सेम वही बात लिखे है हल में, यदि संभव हो तो माना कि 2√3 एक परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है बच्चों, परिमेय संख्या। ठीक है, तो हम क्या किए हैं, देखो तो 2/√3 बराबर P/Q, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है और Q बराबर नॉट 0 लिख दिया बच्चों, 0 लिख दिया। ठीक है, अब क्या किया है बच्चों, देखो तो ध्यान से, यहाँ बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है तो तिरछा तिरछी क्या होता है बच्चों, गुना होता है। क्या होता है बच्चों, गुना होता है। तो देखो तो 2 से Q में गुना करेंगे तो 2Q, और 3 से P में करेंगे तो P√3 लिख दिए। ठीक है, गुना करने के बाद में इतना बच्चों आएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब क्या किए हैं, देखो तो बच्चों √2Q का Q लिख दिया, आई जो P है ना बच्चों यहाँ लिख दिए। अब देखिए P/Q यानी कि परिमेय संख्या √3 को एक साइड में छांट दिए, कोई दिक्कत। फिर क्या लिखे, 2 यानी कि 2 जो है P और Q एक पूर्णांक है। क्या है, कौन संख्या है, पूर्णांक है। यानी पूर्णांक क्या, पूर्णांक संख्या बताए थे ना बच्चों पिछले क्लास में कि वैसी संख्या जो यानी कि प्लस में रहे, माइनस में रहे और जिसका मान 0 हो, वो संख्या है कौन कहलाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा। क्या संख्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा। ठीक है बच्चों, पूर्णांक संख्या। देखो P और Q एक पूर्णांक संख्या है, तो देख लो इसी में 2Q/P क्या है, एक परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या। था इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु इससे यह तथ्य गलत होता है क्योंकि √3 परिमेय संख्या नहीं है। क्या है, अपरिमेय संख्या है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए लिख दिए हैं
इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। 2√3 एक कौन संख्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, यानी कि आपको समझ आ गया होगा ये चैप्टर। यानी कि इसमें कहने का मतलब इस पर भी टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए कि सिद्ध करे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करे कि यानी कि 5/√3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करे कि 1/√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। बच्चों यानी कि आप लोगों को समझ आ गया होगा और ये 3 क्वेश्चन को आप सोल्व कर लीजिएगा तो गारंटी के साथ कह रहे हैं बच्चों कि आपका बोर्ड में 2 अंक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है बच्चों, बहुत सरल भाषा में समझाया है बच्चों। इससे सरल भाषा में शायद हमको लगता नहीं है कि कोई समझाया होगा। फिर भी अगर समझाया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों से हम यही उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, क्योंकि 2025 बोर्ड का टाइम अब ज़्यादा नहीं रह गया है। ठीक है बच्चों, यानी कि आप लोग कोशिश कीजिए कि हाँ कम से कम पर डे पढ़ाई करें। ठीक है, थोड़ा ही पढ़े, कम से कम 4 घंटा 5 घंटा पर डे पढ़िए बच्चों। यानी कि आने वाला समय में आप लोग 25 में नया रंग जरूर लाएगा। ठीक है, यानी कि आज हम बताना चाहते हैं कि इस मतलब कि नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं कि 2025 यानी कि बोर्ड को टारगेट लेते हुए हम क्या करेंगे, कहने का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करके भी डालेंगे। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को क्या कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा। प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करा दीजिए और ऑल से छोड़ दीजिए। इधर से हम यहाँ वीडियो डालेंगे, आप लोग सिर्फ वीडियो को देखते चलिए। ठीक है बच्चों, यानी कि अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आप सबसे यही कहेंगे कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए और लाइक और कमेंट बॉक्स में कुछ जरूर लिखिए। ठीक है बच्चों, यानी कि इतना ही कह के अगले क्लास यानी कि अगले क्लास आएगा 1.4 प्रश्नावली, वो भी सोल्व हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज हम क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसलिए यानी कि आज एंड करते हैं यहीं पे क्लास को। जय हिंद, जय भारत।